अध्याय 8 बचपन की विदाई और एक पिता की खामोशी। नमस्ते दोस्तों, संघर्ष की माटी पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं परछाई। पिछला अध्याय जहां वंदना की उलझनों पर खत्म हुआ था, वहीं से अब ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां एक पिता का प्रेम और एक मां की जिद आमने सामने है। कहानी में अब आगे सुहाना दीदी की विदाई हो चुकी थी। वंदना के मन में सुहाना की वो आखिरी बात गूंज रही थी, सोहन बहुत अच्छा है, वो तुझे बहुत प्यार देगा। लेकिन वंदना के लिए ये दिलासा कम और डर ज्यादा था। जब बैलगाड़ी घर के लिए निकलने वाली थी, वंदना की नजरें एक बार उस भीड़ में सोहन को तलाशने लगीं। वो चाहती थी कि जाने से पहले एक बार सोहन को देख ले, शायद उसकी आंखों में अपने सवालों का जवाब ढूंढ पाए। पर सोहन कहीं नहीं दिखा। एक खालीपन के साथ वो बैलगाड़ी में आकर बैठ गई। रास्ते भर बैलगाड़ी की चूचू के बीच वंदना पीछे छूटती पगडंडी को देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसका बचपन भी इसी धूल की तरह पीछे छूटता जा रहा है। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और अपने पिताजी की पीठ को देखते हुए धीमी आवाज में पूछा, पिताजी, क्या मैं आपको बहुत ज्यादा परेशान करती हूँ? क्या आप मुझ पर किसी बात को लेकर नाराज हैं? क्या मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई है? पिताजी ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा और बड़ी ममता से बोले, नहीं मेरी लाली, ऐसा क्यों बोल रही है? तू तो मेरी जान है। वंदना की आंखों से आंसू छलक पड़े और वो रुआं से गले से बोली, तो पिताजी, मैंने बुआ के घर पर कुछ बातें सुनी हैं। बोल दीजिए कि वो सब झूठ है। आप मुझे कहीं नहीं भेज रहे ना? आप मेरी शादी के बारे में नहीं सोच रहे ना? मुझे बस आपके पास रहना है। पिताजी के पास इस मासूम सवाल का कोई जवाब नहीं था। उनके मन में एक गहरा डर था। वो सोच रहे थे, तारांकन, मुझे नहीं पता कि मेरे पास अब और कितने दिन बाकी हैं। मैं जब तक जीवित हूँ बस यही चाहता हूँ कि अपनी लाली को एक सुरक्षित घर में सौंप दूं। सोहन का स्वभाव देखकर मुझे यकीन है कि वहां वंदना हमेशा खुश रहेगी। उन्होंने बस एक ठंडी आह भरी और अपनी नजरें झुका लीं। घर में वापसी का दृश्य। जैसे ही बैलगाड़ी अपने गांव की सीमा में घुसी और वंदना को अपना मिट्टी का घर दिखाई दिया, उसका दिल बैठ गया। घर के आंगन में कदम रखते ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वो कोना जहां वो गुड़ियों से खेलती थी, वो नीम का पेड़ जहां उसका झूला था, सब उसे डराने लगा। उसके मन में विचार आया, पता नहीं मैं इस घर में अब और कितने दिन रह पाऊंगी। पता नहीं कब यहां से मेरी डोली उठ जाए और ये आंगन मुझसे हमेशा के लिए छिन जाए। घर पहुंचते ही माँ का व्यवहार वैसा ही रूखा था। माँ ने उसे दुलारने के बजाय तुरंत काम थमा दिया। तारांकन आ गई, चलो अब ये ढेर सारे बर्तन पड़े हैं, इन्हें साफ करो। वंदना चुपचाप अपनी फटी हुई गुड़िया को एक कोने में समेटकर काम में जुट गई। उसे एहसास हुआ कि अब उसके हाथों में खिलौने नहीं बल्कि जिम्मेदारियां आने वाली हैं। रात के सन्नाटे में वंदना ने देखा कि पिताजी और माँ आंगन में बात कर रहे हैं। पिताजी ने भारी मन से सोहन के रिश्ते की बात छेड़ी तो माँ की आंखों में चमक आ गई। माँ बड़े गर्व से बोली, अगर वो रईस हैं तो हम भी इज्जतदार खानदान से हैं। हमारी बेटी बहुत गुणी है। मुझे पक्का पता है कि सोहन और उसकी माँ को वंदना पसंद आ गई है। वे दहेज भी नहीं मांगेंगे। जब पिताजी ने उम्र का जिक्र किया तो माँ ने तुरंत कहा, उम्र क्या कम है, 14 साल की तो हो गई है। मेरी शादी तो 13 साल में हो गई थी। इतने बड़े घर का रिश्ता बार बार दरवाजे पर नहीं आता। वंदना दरवाजे की ओट में खड़ी ये सब सुन रही थी। जहां एक तरफ माँ को सिर्फ अमीरी दिख रही थी, वहीं पिताजी की मजबूरी उनका अपना प्यार था। वो समझ गई थी कि अब उसका बचपन गुजर चुका है। समाप्ति संदेश। दोस्तों, क्या एक पिता का अपनी लाली को दूर करना सही फैसला है? क्या वंदना अपनी माँ की जिद के आगे हार जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मैं परछाई आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करूंगी।